जी साथियों, आप देख सकते हैं ठाठरी सड़क के बहुत ही बुरे हालात हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश का गाड़ी 2026 में निकाली गई है। इस वक्त ये जो है मलबे के अंदर दब चुकी है और इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं इस वक्त अपना सामान लेकर जो है इस वक्त पैदल जो है ठाठरी से लेकर ये करीबन 3 किलोमीटर ठाठरी से आगे डोडा की ओर जो है अपना सफ़र जो है तय कर रहे हैं। यहाँ पे मुश्किल से जो है NH नेशनल हाईवे 44 के अमले ने यहाँ मुश्किल से जो है ट्रांसपोर्टेबल जो है इस रोड को बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जम्मू से सुबह के वक्त जो गाड़ियाँ आई हुई हैं, जो सुबह 7 बजे 8 बजे यहाँ पहुँची होंगी, इस वक्त यहाँ पे दरमादा रुकी हुई हैं और बहुत सारे लोग जो नज़दीकी इलाकों के रहने वाले हैं वो लोग तो अपना सामान वगैरह उठा के इस वक्त अपने घरों की ओर या ट्रांसशिप करके जो है वो अपने घरों में पहुंच सकते हैं। लेकिन दूर दराज के जो लोग हैं, किश्तवाड़ के हैं, पाडर के हैं, बलेसा गुंदो बलेसा के लोग हैं और बहुत सारे ऐसे मुसाफिर भी होंगे जो इस वक्त यात्रा वगैरह के सफ़र पे जो हैं जा रहे हैं, तो वो लोग जो हैं इस वक्त बहुत ही मुसीबत परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस वक्त बड़ी बड़ी जो है वीडियो कोचेज़, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है यहाँ पे लगी पड़ी हैं और उम्मीद तो ये लगती है कि इस वक्त जो है बड़ी पोकलैंड मशीनें जो है लाई गई हैं और वो इस वक्त रास्ता साफ़ करने में मसरूफ़ है। सुबह के वक्त मकामी लोगों ने किसी हद तक जो है मशीनरी को या अमले को काम नहीं करने दिया। उनकी डिमांड यही थी कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आए, लोगों का जो नुकसान है उसको देखे, उसको एसेस करे और एसेस करने के बाद फौरी तौर जो है इमीडिएट जो अनाउंस किया जाना चाहिए कि इन लोगों को कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। तो ये हालात हैं इस वक्त इस नेशनल हाईवे के, इसका बुरा हाल हो चुका है। सिर्फ एक ही जगह ठाठरी टाउन के अंदर ही नहीं बल्कि टाउन से लेकर करीबन 4-5 किलोमीटर तक डोडा की तरफ और 3-4 किलोमीटर जो है पीछे किश्तवाड़ की तरफ जो है ये भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कितना बड़ा जो है ये स्लाइड जो है आई हुई है और यहाँ पे भी ये बोल्डर्स आप देख सकते हैं, ये सिल्ट आप देख सकते हैं, ये गार देख सकते हैं। यानी कि लग रहा है कि ये कोई नई सड़क बन रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई नई सड़क बन रही है। यहाँ दिख ही नहीं रहा है कि इसी साल जो है ये पिछले 3-4 साल से नेशनल हाईवे पे जो अरबों का पैसा खर्च किया गया है, आज ऐसा लग रहा है कि इस पे जो है लाखों रुपया नहीं लगाया गया। अरबों की तो बात ही नहीं है, क्योंकि कंपनियों ने काम तो किया लेकिन बारिशों ने ये बहुत ही ज़्यादा कटिंग हुई थी, वाइडनिंग हुई थी रोड की, इसकी वजह से मशीनों की वाइब्रेशन की वजह से ये पूरे इलाके जो है करीबन हिल चुके थे। अब बारिश का या तेज़ दहर बारिश का होना इसके लिए एक बहानाबाजी हो गई और ये हिले हुए पहाड़ जो हैं ये जो है खिसकते जा रहे हैं और लोगों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों, हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों की मुसीबत परेशानी के सिलसिले में जो है सीरियस होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये बारिश जो है इस तरफ से नहीं आई है। अगर आप देख पाएंगे, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो बरशाला वाली साइड है उस नाले में भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी बहुत ही जो है फ्लड आया हुआ है, गार वहाँ भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी दिख रहा है कि ड्राई ही अंदर से ड्राई है, थोड़ी सी बारिश क्या पड़ी ये भी निकल आया है। तो इसलिए देखा जाए तो अब ये नए सिरे से ही सड़क जो है फिर से तामीर करनी होगी, क्योंकि ये लैंडस्लाइड्स वगैरह जो भी आई हुई हैं, ट्रांसपोर्टेबल तो इसको, मोटरेबल तो इसको बनाया जा सकता है, लेकिन ये वन वे ट्रैफिक मुश्किल से हो सकती है और इस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों का रश हुआ करता है और अगर ये वन वे रही तो सवारियाँ जो हैं किश्तवाड़ से सुबह निकल कर और पुलडोडा पहुँचते पहुँचते उन्हें जो है 4 से 5 घंटे लग सकते, जहाँ की 1-1.5 घंटे के अंदर जो है गाड़ी पुलडोडा पहुँचा करती थी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे जो है ये
सड़क जो है मलबे से भरी पड़ी हुई है। मुश्किल से एक गाड़ी जो है यहाँ जो है चल पा रही है, और सड़क बंद होने की वजह से यहाँ पे पूरा जो गाड़ियों का जो रश है, गाड़ियाँ जो आई हुई हैं जम्मू से किश्तवाड़ की ओर, वो इस साइड से रुकी हुई हैं, और जो किश्तवाड़ बलेसा से आई हुई होंगी वो उस साइड से रुकी पड़ी होंगी। तो अब इसका हल जो है वो बगैर किसी शोरोगुल के, बगैर किसी यानी पॉलिटिक्स के, मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों को चाहिए कि आवाम के आराम के लिए, रिलीफ के लिए यकमुश्त होकर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव बनाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के पास पब्लिक का टैक्सेस की रूप में अरबों खरबों पैसा जमा हुआ है, उनको फौरी तौर पे जो है पैसा जो है निकाल कर जो है मशीनरी वगैरह जो कुछ भी मुमकिन हो सके उनको डिप्लॉय करना चाहिए, ताकि दरमांदा मुसाफिर जितने भी रुके हुए हैं उनको जो है रास्ता दिया जाए ताकि वो अपने घरों की तरफ जा सकें। आप ये देख सकते हैं इस वक्त गाड़ियों का एक हजूम, गाड़ियों का एक बहुत बड़ा रेला जो है इस वक्त सड़कों पे रुका हुआ है। कुछ नहीं लग रहा है, मेरे ख्याल में शाम तक मुश्किल है। तो यही कुछ ड्राइवर हजरात पूछ रहे हैं कि भाई क्या है रोड के खुलने का। तो जहां मैं सुबह करीबन 9 बजे वहां पहुंचा हूं, इस वक्त वहां से फिर से एक चक्कर डोडा की ओर लगा रहा हूं, और देख रहा हूं कि गाड़ियां जो है कम से कम 2 किलोमीटर तक जो है भरी पड़ी हुई हैं, रुकी हुई हैं, और इंतज़ार में हैं कि सड़क कब खुलेगी और वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाएंगे। तो साथियों, बहरहाल इस किस्म के हालात जो है कहीं भी पैदा हो सकते हैं, और तमाम लोगों को चाहिए कि जहां कहीं भी रास्ता बंद होता है, कोई परेशानी का सामना आवाम को करना पड़ता है, तो लोगों को चाहिए, हम तमाम साथियों को चाहिए कि हम अपने घरों से बाहर आकर वक्ती तौर जो है लोगों की सहायता करें, लोगों की इमदाद करें, लोगों की मदद करें, ताकि उनका सफ़र आसान हो जाए। हर मुसाफिर जब अपने घर से निकलता है वो बस कुछ टाइम फिक्स कर लेता है कि मैं 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अपने उस फिक्स मकाम पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन रास्ते में 60 से 70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का सफ़र करना होता है। इन बिटवीन क्या हादसात होंगे, क्या हालात व वाक़ात होंगे, तो उनसे वो बाखबर नहीं हुआ करता है। लेकिन आज की डेट में इस मौसम में हर मुसाफिर को चाहिए जब भी वो अपने घर से कहीं निकले तो कम से कम जो है छोटा मोटा साजो सामान, पानी, थोड़ा सा खाना पीना वगैरह साथ उठाए, ताकि अगर कहीं इस किस्म के हालात बर्पा होंगे तो वहाँ पे वो वक्ती तौर कुछ अपने आप को तकलीफ़ से बचा सकता है। अब यहाँ की मिसाल लीजिए कि यहाँ पे कोई होटल नज़दीक में नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसके वजह से जो है लोग जो है इस वक्त पानी के लिए तरस रहे हैं। फ्लड की वजह से यहाँ कहीं साफ़ पानी नहीं। आप ये देख सकते हैं, मैं इस वक्त करीबन 2-2.5 किलोमीटर ठाठरी से डोडा की ओर हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से एक ही नहीं हुआ है, बल्कि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। 2-4 नाले हमने ऐसे देखे कि जिनमें बहुत ज़्यादा जो है मलबा जो है निकल आया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इस वक्त जैसे कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ये पूरा इलाका जो है ये वहाँ से खिसक के जो है नीचे आ चुका है। तो कहने का मुद्दा और मकसद यही था कि आज यहाँ हुआ, खुदा खैर करे कल कहीं ना हो, लेकिन अगर हो तो कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। तो ये एक दूसरा पड़ाव है लोगों का। यहाँ पे भी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और लोग जो है इंतज़ार में है कि सड़क जो है राब्ता जो है कब आपस में जो है वो जुड़ जाए। ये मुनक़ता हो चुका है, तो इसको रेस्टोर करने के लिए नेशनल हाईवे 44 के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं, वो इस वक्त कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। उसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल होगा। तो साथियों, मैं अभी तक आपको यहाँ का जो लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा था कि यहाँ के हालात जो है वो कैसे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हर शहरी को चाहिए, हर शख्स को चाहिए कि वो एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे की मदद करे, ताकि खुदा रब्बुल आलमीन जो है हर इंसान को हर रंगारंग तरीक़ों से आज़माता है। यहाँ इन लोगों की, ठाठरी के लोगों की बार बार ये आजमाइश ली जा रही है, और साथ में ये मुसाफिर जो इस वक्त इस सफ़र पे गामज़न हैं उनकी भी इस वक्त आजमाइश हो रही है। तो खुदा खैर के साथ, सलामती के साथ हर मुसाफिर को अपने घर तक पहुँचाए। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो इस किस्म के हालात वाक़ा जब कहीं भी पैदा हो जाएं
तो उस वक्त उन्हें चाहिए कि अपने ख़जाने जो है वो खोल दिए जाने चाहिए। जो कुछ भी सहायता उनके पास होगी, जो कुछ भी उनके पास अवेलेबल होगा मदद करने के लिए लोगों के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बगैर किसी खौफ व खतर के अपने सरकारी ख़जानों के दरवाजे जो हैं वो लोगों के लिए खोल देने चाहिए। एसडीआरएफ के रूप में इस वक्त जो है करोड़ों का रुपया इस वक्त डीसी ऑफिस डोडा में डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। उस एसडीआरएफ के उस पैसे में से यहाँ जिन लोगों का नुकसान हुआ है, करीबन 20 से 25 दुकानें बर्बाद हो चुकी हैं और 15 से 20 रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुँचा है। करीबन 25 से 30 गाड़ियाँ जो है वो मुतासिर हो मलबे के नीचे दब चुकी हैं और कई लोगों का कहना है कि कई गाड़ियाँ जो हैं वो बह चुकी हैं, वो दरिया बुरद हो चुकी हैं। तो बहरहाल जो कुछ भी रिपोर्ट जो है अखज़ की जाएगी, ये तखमीना लगाया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो है लोगों को जो है कंपनसेशन दिया जाना चाहिए ताकि सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल हो। इसको जहाँ तक मेरा कहने का दबे अल्फाज में बल्कि ओपनली कहना चाहूँगा कि पिछले दौर में जब यहाँ साबका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर थे, उन लोगों ने वक्त पर जो है पैसा जो है एसडीआरएफ का वो कई और रास्तों पे, कई और जगहों पे इस्तेमाल किया था जहाँ नहीं करना चाहिए था। एसडीआरएफ का पैसा जो है वो अवामुन नास के लिए मुसीबत के वक्त, एक्सीडेंट हादसात के वक्त के लिए हुआ करता है। वो डीसी ऑफिस की बिल्डिंग बनाने के लिए, पेंट या स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं हुआ करता है। वो R&B को पैसा देकर जो है बड़ी बड़ी दीवारें देने के लिए नहीं हुआ करता है। तो बहुत सारा मिसयूज़ जो है आज से पहले एसडीआरएफ के पैसे का हुआ है। हम ये चाहेंगे कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है खुलकर जो है ठाठरी के लोगों को यहाँ पे जितना भी नुकसान हुआ, जिनकी गाड़ियाँ दब चुकी हैं, जिनकी गाड़ियाँ बह चुकी हैं, जिनके मकान जो है बर्बाद हो चुके हैं, जिन लोगों के यहाँ जो है दुकानें जो है ख़त्म हो चुकी हैं, दुकानों के अंदर लाखों का पड़ा हुआ माल बर्बाद हो चुका है, इन लोगों का असेसमेंट किया जाना चाहिए और उसके बाद जो है फौरी तौर इन लोगों का जो है रिलीफ दिया जाना चाहिए ताकि ये फिर से रिहेबिटेट हो जाएं और फिर से सर्वाइव कर पाएं। इन लोगों का इस वक्त तो ये लोग ताकि सर्वाइव कर पाएं। तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि यहाँ जो रोड बंद होने की वजह से इस वक्त, पहले मैंने कहा था कि यात्री बहुत सारे लोग जो है इस वक्त यात्रा के सिलसिले में जो है जा रहे हैं, कुछ मचेल यात्रा पे जा रहे हैं, कुछ पाडर की ओर जा रहे हैं, कुछ और कहीं जो है सरथल की ओर जा रहे हैं। बहुत सारी किस्म की यात्राएं आज की डेट में हो रही हैं। ये लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। इन लोगों को कम से कम इस किस्म की मुसीबत परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कम से कम फौरी तौर पर जो है रोड को ट्रांसपोर्टेबल बनाएं ताकि जो यात्री लोग जो हैं इस वक्त दरमांदा यहाँ पे सड़क में पड़े हुए हैं, इन लोगों को यहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं मिल रहा है। तो इसलिए फौरी तौर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके जो है जंगी पैमाने पे काम किया जाना चाहिए ताकि रोड को रेस्टोर किया जाए और इसको मोटरेबल बनाया जाए। बहरहाल यहाँ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए महराजुद्दीन मलिक जो कश्मीर में जो है सेक्रेटरीट के सिलसिले में या चीफ मिनिस्टर वगैरह के मुलाकात के सिलसिले में कश्मीर में थे, उनके साथ रब्ता हुआ और वो इस वक्त बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ जो है ठाठरी की और जो है रवा दवा हैं और चंद ही घंटों के अंदर एमएलए महराज मलिक जो है वो ठाठरी पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ की बागदौड़ जो है वो एमएलए साहब बजाते खुद संभालेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर यहाँ फौरी तौर पर नेशनल हाईवे को ओपन किया जाएगा और उसके अलावा यहाँ के लोगों के जो रहने का प्रोग्राम किया जाएगा, जो उनके घर जो है ढह चुके हैं, जिनके दुकानें ख़त्म हो चुकी हैं, जिनकी गाड़ियाँ जो है दरिया बुर्द हो चुकी है या मलबे के नीचे दब चुकी है, मज़ीद काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो इमीडिएट काम है वो ये है कि नेशनल हाईवे डोडा किश्तवाड़ जो है इस वक्त इसको ओपन किया जाना चाहिए। चलिए फिर से नेक्स्ट जो कुछ अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। थैंक यू।